जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, हमने चीन में आए बिजली संकट के बारे में सुना भी था, जिसको लेकर हमने चाइना का खूब मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, इसे देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि भारत में भी बिजली का संकट आने वाला है। आखिर भारत में बिजली का संकट क्यों आ रहा है और क्या है इसके सॉल्यूशन, पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप भारत में बिजली संकट को जानने से पहले हमारे ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी के बयान को देखेंगे तो आप बिजली शॉर्टेज के बारे में समझ जाएंगे। R.K. सिंह जी को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति हमने आज तक नहीं देखी। हमारे पास उतना ही कोयला है जितनी हमारी आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों, भारत भी चाइना की तरफ बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, लगभग 70% तक। और भारत में बिजली उत्पादन के लिए 172 कोयले के प्लांट हैं, जिसमें से लगभग 80% प्लांट के पास, यानी लगभग 135 प्लांट के पास मात्र 4 दिन का ही कोयले का स्टोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 4 या 5 दिन बाद ही बिजली के संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगस्त की बात करें तो उस समय हमारे पास 13 दिनों के कोयले का भंडार था, जो आज 2 महीने बाद 4 दिनों के स्टोरेज तक पहुंच गया है। यानी लगभग महीने या 2 महीने बाद हमें बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति सिर्फ चाइना और भारत की ही नहीं है। इवन अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जर्मनी के भी कोयले के स्टॉक संकट में आ रखे हैं। अब सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि ऑलमोस्ट कोयले का ये संकट आया ही क्यों। अगर हम भारत में 2019 की बात करें तो उस समय कोयले से 61.9% ऊर्जा की पूर्ति होती थी। ठीक मात्र 2 वर्ष बाद 2021 में 61.9% से बढ़ करके 66.3% हो गई। लॉकडाउन के समय किसी ने भी ये आशा नहीं रखी थी कि इतनी तेजी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय कोयले की उत्पादक कंपनियों ने कोयले का उत्पादन ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से भी आज इसका असर पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द कोविड पैंडेमिक भी गुजर गया, वैक्सीन भी आ गई और सभी नॉर्मल होने लगे, जिससे ऊर्जा की अचानक से डिमांड बढ़ गई। भारत ज़्यादातर इंडोनेशिया से कोयले का इंपोर्ट करता है, और इकोनॉमी के रूल के हिसाब से अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो अल्टीमेटली चीज़ें महंगी होने लगती है। ठीक ऐसा ही कोयले के साथ होने लगा। पहले जो कोयला भारत को $60 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा था, वही अब $200 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। अचानक से इतने भाव बढ़ना भी संकट का एक कारण है। अगर भारत की कोयला खदानों की बात करें तो इस समय भारी बारिश की वजह से ये खदानें पानी से भरी है, जिसकी वजह से उत्पादन ठप पड़ा है। ऑलमोस्ट जितना चाइना को संकट का सामना करना पड़ा, उतनी दिक्कत हमें नहीं होने वाली है, क्योंकि चाइना तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला जो उनकी पोर्ट पर आ चुका है उसका ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वहीं भारत इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर रहा है। इवन भारत तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला जो चीन के पोर्ट पर पड़ा है उनका ही इनपुट कर रहा है, वो भी सस्ते दामों में। इवन ये संकट चाइना में आता ही नहीं अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया का कोयला लेता तो। मगर आज भारत की तरफ देखो तो भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयले के आयात के बाद भी बिजली की संकट से गुजर सकता है। तो आप सोचिए, अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया का कोयला लेता रहता और भारत को ऑस्ट्रेलिया का कोयला नहीं मिलता तो आज भारत कितने बड़ी बिजली क्राइसिस से जूझ रहा होता। जो संकट आज चाइना में है वो भारत में होता। मगर कोई बात नहीं, रात गई सो बात गई। अगर आज भी देखें तो सरकार अगर पूरा प्रयास करे तो हम बिजली के संकट को पहले से ही टाल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो खरीदार चाहिए ही चाहिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं। साथ ही इंडोनेशिया से तो कोयले का आयात कर ही रहे हैं, और महीने 1.5 महीने बाद तो हमारी खदानें भी कोयले का उत्पादन शुरू कर देगी, जिससे हो सकता है कि बिजली संकट आने से पहले ही निपट जाए। वहीं अगर दूसरे एंगल से बात करें तो ऑलमोस्ट भारत में 1 से 2 महीने बाद सर्दी का सीजन भी आ रहा है, तो अपने आप बिजली की डिमांड कम होने वाली है। ऑलमोस्ट अगर संकट आ भी गया तो चीन जितनी शॉर्टेज नहीं होने वाली है, क्योंकि चीन ऊर्जा के लिए 85% तक कोयले पर निर्भर है। वहीं भारत मात्र 66% ही कोयले पर निर्भर है। फिर भी आशा करते हैं कि सरकार इसके बारे में गहराई से सोचेगी
और जल्दी से कोई एक्शन जरूर लेगी। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।